अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको मालूम था कि आज लाइव शो होना था फेसबुक पे, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पे वो नहीं हो पा सका। तो लेकिन आपसे वादा था, तो मैं हाजिर आपकी खिदमत में। और आज की सेशन का आगाज़ हम एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी से करते हैं कि एक खातून जिनके सर पे सिर्फ 3 बाल थे, वो रोज़ाना सुबह उठती, आईने में अपना चेहरा देखती और मुस्कुरा के कहती, ओह आज तो मैं इन बालों का जूड़ा बनाऊंगी। और वो जूड़ा बनाती और पूरा दिन हंसी खुशी गुजार देती। इसी तरीके से दिन गुजरते रहे। उन्होंने देखा कुछ दिन के बाद उनके सर पे सिर्फ 2 बाल रह गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी। उन्होंने कहा, वाह कितना मज़ा आएगा, अब मैं 2 चुटियाँ बनाया करूँगी। और 2 चुटियाँ, जैसे आपको याद है जब बच्चे छोटे होते हैं तो गर्ल्स जो हैं वो एक इस साइड से बनाती हैं, एक इस साइड से, और वो 2 चुटियाँ बनाती हैं और पूरा दिन हंसी खुशी गुजार देती। कुछ दिन गुजरे तो उनका 2 बाल की जगह 1 बाल रह गया और उन्होंने कहा, हाँ अब तो बड़ा मज़ा आएगा, मैं ऊंची सी पोनी टेल बनाऊंगी। और वो पोनी टेल बना के पूरा दिन हंसी खुशी गुजार देती। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि उनके सर पे 1 बाल भी नहीं रहा। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ, अब तो मैं बालों की देखभाल से बिल्कुल आज़ाद हो गई। तो इसी तरीके से देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन पीपल, बट दैट लिटिल डिफरेंस मेक्स अ बिग डिफरेंस. The little difference is attitude, and the big difference whether it is negative or positive. Yes, today we are going to talk about positive thinking. और देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है कि आपकी कामयाबी में 85% यानी 85%, 85% जो है वो आपकी पॉजिटिव सोच का, मस्बत रवैये का हाथ होता है। और 15% जो होती है वो आपकी तालीम, आपकी जहानत, आपकी पर्सनालिटी काउंट करती है। क्योंकि मस्बत सोच से मस्बत रवैये और मस्बत रवैयों से मस्बत नताइज जन्म लेते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक इंसान के दिमाग में पूरे दिन में 25,000 से 50,000 तक ख्यालात आते हैं। और यही कहा जाता है, रिसर्च भी यही कहती है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपका ऑरा जो है, ऑरा, अब मैं इस तरीके से आपको समझाती हूँ कि आप सर्दियों में देखिए चांद के गिर्द एक बड़ा सा हाला होता है, एक सफ़ेद लाइट का एक सर्कल सा बना होता है, वो चांद का ऑरा होता है। इसी तरह कायनात में हर शय का ऑरा होता है। जैसे आप देखें, कुछ घर होते हैं, आप कहते हैं ये हॉन्टेड हाउस है, वो उसका ऑरा है। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां आप कदम रखते हैं और आप कहते हैं ये बड़ा खुश नसीब घर है हमारे लिए। तो इसी तरीके से हर इंसान जैसा सोचता है उसका ऑरा वैसे ही बन जाता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से ऑरा जो है वो पॉजिटिव बन जाता है और मनफी ख्यालात की वजह से ऑरा मनफी हो जाता है। इसकी मिसाल हम इस तरीके से दें कि आप देखिए सड़क के किनारे एक नशई बैठता है, वो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करता, कोई पब्लिसिटी नहीं करता, कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, मगर देखिए कुछ ही दिनों में उसके गिर्द कितना बड़ा सर्कल बन जाता है। क्यों? कि उसका ऑरा नेगेटिव था और वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि ऑटोमेटिकली सेम ऑरा रखने वाले उसके करीब होते गए। इसी तरीके से आप देखिए जहाँ कामयाब लोग होते हैं वहाँ ऑरा कामयाबी का होता है, इसलिए वो अपने हम असर, हम सोच, हम ख्यालात लोगों से जुड़ते चले जाते हैं। तो अब अगर हम देखें तो आपकी जो कामयाबी है वो आपके इनर पे बेस करती है। आपका इनर जितना पॉजिटिव होगा उतनी ही कामयाबी आपके करीब आती चली जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, अगर हम सब कॉन्टिनेंट में, हमें कोई बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें, अगर हम इंडिया में देखें तो अरुमिना सिन्हा जो कि एक खिलाड़ी थी और ट्रेन में सवार थी और कुछ डाकू जब ट्रेन में सवार हुए और लूटना चाहा तो ये खिलाड़ी थी, इसने थोड़ा सा मजामत की तो उन्होंने इसको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया
और ये जो थी पूरी रात ट्रेन ट्रैक पे पड़ी रही, 49 यानी 49 ट्रेन गुजरी और इसका बिल्कुल एक टांग अलहदा हो गई, चूहे इसकी टांग को खाते रहे, कीड़े आ गए और मल्टीपल फ्रैक्चर्स इसके हो गए। एक टांग इसकी आर्टिफिशियल यानी नकली लगी और दूसरी टांग जो थी उसमें भी रॉड्स पड़े हुए थे, लेकिन इसने केटू को सर किया, इसने दुनिया की जितनी बड़ी चोटियां थी उसको सर किया। तो वो किस तरीके से सर कर लिया? इस तरीके से सर किया कि उसका इनर इतना पॉजिटिव था कि उसके लिए ये जिस्मानी चीजें जो थी वो इतनी ज्यादा अहमियत नहीं रखती थी जितना किरदार उसकी कामयाबी में उसकी सोच ने किया। और अगर पाकिस्तान में आ जाए तो हमारे पास मुनीबा मजारी की मिसाल है। मुनीबा मजारी भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स का शिकार हो गई और आज भी वो व्हील चेयर बाउंड है, लेकिन बेहतरीन आर्टिस्ट भी है, बेहतरीन होस्ट भी है, बेहतरीन पब्लिक स्पीकर भी है। तो इस सारी मिसालों का बेसिकली मकसद यही होता है कि अगर वो डिसेबल हो कि ये सब कुछ कर सकते हैं तो मैं और आप, हमारे लिए तो सब कुछ मुमकिन है। और ख़ुसूसन आजकल की जो सिचुएशन है, ये जो कोरोना वायरस की वजह से पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड एक क्रूशियल कंडीशन और सिनेरियो चल रहा है, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग की शिद्दत से ज़रूरत है। ख़ुसूसन हमारा नौजवान तबका, हमारे तालिबे इल्म जो घरों में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है। मैं कहूँगी खुदारा अब सोचिए कि रब ने आपको कितनी सलाहियतों से नवाजा है। हो सकता है कि आपको ये टाइम पहले ना मिला हो, लेकिन आप इस टाइम को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए वो जो सलाहियतें खुदा ने आपको दी हैं उनको सोचिए, उनके बारे में अपने आप को खंगालिए, अपने आप को जांचिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी खुद शनासी पे काम कीजिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आप चीज़ों को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। एक्चुअली अगर हम देखें तो देखिए, जब इंसान दुनिया में आता है तो हर कोई पॉजिटिव होता है। तो आप कहेंगे तो फिर नेगेटिविटी कहाँ से आई? नेगेटिविटी जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाता है सोसाइटी से इंसान में आ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सोसाइटी को ब्लेम करते, क्योंकि सोसाइटी किससे बनती है? सोसाइटी बनाने वाले हम ही लोग होते हैं। तो जब हम पॉजिटिव होंगे, अगर हम में से हर कोई इन दिनों अपना मुहासबा करे, अपने आप को पॉजिटिव बनाए, चीज़ों को पॉजिटिव लेना शुरू कर दे, तो हम पॉजिटिव होंगे तो ऑटोमेटिकली मुआशरा भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अब चलते चलते मैं आपको बता दूं कि हम अपने आप को पॉजिटिव रख कैसे सकते हैं। देखिए, हमें हमेशा से हमने बचपन में पढ़ा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो आप जितना फारिग रहेंगे उतने ही मनफी ख्यालात आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। आप अपने आप को जितना बिजी रखेंगे, जितना मसरूफ रखेंगे, जितना अपने ऊपर काम करेंगे, उतना ही आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। तो हम आइए कुछ तरीके देखते हैं कि जिनकी वजह से हम अपनी सोच को पॉजिटिव रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, मनफी लोग जो है वो हमेशा प्रॉब्लम की बात करते हैं। आज भी आप देखिए कुछ लोगों से मिलेंगे, वो कहेंगे हाय सारी दुनिया बंद है, क्या होगा, किस तरीके से सर्वाइवल पॉसिबल होगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इम्तिहानात तो लेट हो गए, अब क्या पढ़ना। नहीं, आपने अपनी तैयारी अपने मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल करनी है। इम्तिहान की कोई भी डेट आए उससे पहले आपने रिवाइज करके अपने इम्तिहान में अपेयर हो जाना है। तो आप देखिए, लेकिन जितने पॉजिटिव लोग होंगे वो हमेशा मौक़ों की बात करेंगे, हमेशा वसाइल की बात करेंगे, हमेशा तरक्की की बात करेंगे, हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं कि जिनकी वजह से हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप डिफाइन कर लीजिए कि आपने ये जो टाइम पीरियड आप घर पे गुजारे, आपने कौन कौन से काम करने हैं उनकी फहरिस्त बना लीजिए। और आपने जो काम कल करने हैं, रात को सोने से पहले उनकी फहरिस्त बना लीजिए और टिक करते जाइए कि कौन कौन से काम आपने कर लिए हैं। और जो काम आपके नहीं पॉसिबल हुए आज, उनको अगले दिन पे ले जाइए। उसके अलावा मेहनत करने से मत घबराइए, क्योंकि देखिए, आप जितने भी ज़हीन हो, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तीसरी बात, अपने नफ्स पे कंट्रोल कीजिए, ज़ब्त नफ्स। इन दिनों में
आप बेहतरीन तरीके से अपने नफ्स पे काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रहमानियत और शैतानियत हमेशा साथ साथ चली है। शैतान जो है वो अपनी तरफ खींचेगा, रहमान हमारे ज़मीर को इतना बेदार कर देगा, वो हमें बार बार अलार्मिंग कंडीशन देता रहेगा। तो आप जो है वो अपने नफ्स पे काम कीजिए, ज़ब्ते नफ्स को जो है बेहतर बना लीजिए, और उसके बाद मुस्तकिल मिजाजी। कोई भी कामयाबी उस वक्त तक नहीं मिलती, खा वो पेपर में कामयाबी हो, खा वो रिश्तों में कामयाबी हो, खा वो ज़िंदगी के किसी इम्तिहान में कामयाबी हो, उसके लिए मुस्तकिल मिजाज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बर्निंग डिज़ायर, आपके अंदर जितनी बर्निंग डिज़ायर होगी उतना ही कामयाबी आपके करीब होती चली जाएगी। कुछ लोग आप देखिए ज़रा सा सर में दर्द होता है, वो कंबल ओढ़ के बिस्तर में लेट जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैंने अरोमिना सन्हा की आपको मिसाल दी कि उसकी एक टांग आर्टिफिशियल थी और एक टांग में रॉड्स पड़े हुए थे। वो कहती है कि जो फासला हाइकिंग में लोग 15 मिनट लेते थे, वही फासला मैं 3-4 घंटे में तय किया करती थी। मगर उसके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर थी, जिसकी वजह से वो काम कर गई जो आम लोगों के लिए भी मुमकिन नहीं है। उसके बाद यकीन कामिल, आप यकीन कामिल रखेंगे अपने रब पे तो आपके लिए हर चीज़ मुमकिन होती नजर आएगी। नेल्सन मंडेला, आप यकीन मानिए कितने साल, 38 साल, आई थिंक 34 साल, 34 ईयर्स वो जेल में बंद रहे, मगर इतना यकीन कामिल था कि कामयाबी से हम किनार हो गए। इसी तरीके से कामयाबी हमेशा उसी को मिलती है जिसके पास यकीन कामिल होता है। एक छोटी सी मिसाल कि एक गांव में बारिश नहीं होती थी, कहर पड़ गया और लोग एक बुजुर्ग के पास आए कि आप दुआ कीजिए। उन्होंने कहा आओ चलो मिलकर नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं। पढ़ी लेकिन बारिश नहीं हुई। एक बच्ची आती है और वो कहती है कि मौलाना साहब मैंने सुना है कि बच्चों की दुआ रद्द नहीं होती, तो मुझे दुआ करने का तरीका बताइए ताकि मैं दुआ करूं और बारिश हो जाए, क्योंकि मेरे घर में तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। और जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठे, बच्ची कहती है ठहरिए मौलाना साहब मैं 1 मिनट में आती हूँ। वो आई, लोगों ने देखा, वो घर गई और जब वापस आई तो उसके हाथ में एक छतरी थी। लोगों ने पूछा ये छतरी क्यों लेके आई हो? उसने कहा मैं अपने रब से यकीन के साथ मांगूंगी और मेरे हाथ बंद होने से पहले बारिश हो जाएगी, मैं इसलिए छतरी लेके आई हूँ ताकि मैं भीगती हुई नहीं छतरी लेके अपने घर जाऊँ। तो जब हमारे अंदर मुस्तकिल मिजाजी होगी, यकीन कामिल होगा, और इसके साथ साथ मुसलसल सीखें, लर्निंग। हम समझते हैं कि हमें ये डिग्री मिल गई, इसके बाद अब हमारा लर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम, हमारी जो लर्निंग का आगाज होता है वो माँ की गोद से लेके कब्र तक जारी और सारी रहता है, क्योंकि रुका हुआ पानी भी बदबू देने लग जाता है। तो जब तक लर्निंग का प्रोसेस जारी और सारी रहेगा, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद रेफरेंस ग्रुप, आपके हल्का अहबाब में वो लोग होने चाहिए जो पॉजिटिव हों, ना कि नेगेटिव, क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग पकड़ता है। आप देखिएगा आपके रेफरेंस ग्रुप में जितने लोग पॉजिटिव होंगे उतने ही आप भी पॉजिटिव रहेंगे। उसके बाद आ जाता है वक्त का सही इस्तेमाल। अगर आप वक्त को सही इस्तेमाल करते हैं, वक्त पे सोते हैं, वक्त पे उठते हैं, तो आप फिजिकली भी और मेंटली भी बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे और अलर्ट रहेंगे। इसके साथ साथ योगा कीजिए, मराक़बा कीजिए। मराक़बा आप कहेंगे कि हम कैसे करें, तो मराक़बे के लिए बेहतरीन जो तरीका है वो नमाज है। अगर आप 5 वक्त के पाबंद हो जाइए नमाज के, तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा हल्की फुल्की एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, आजकल जैसे ब्रीदिंग सिस्टम को एक्टिवेट करने की और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने पे बड़ा जोर दिया जा रहा है, तो वो आपकी ब्रीदिंग प्रैक्टिस से बड़ा अच्छा हो सकता है। आप इनहेल और एक्सहेल कीजिए, और सुबह सुबह अपने घर के करीब किसी पार्क में जाइए। अगर नहीं जा पा रहे तो अपनी छत पे जाइए, कोई पौधा करीब से नजर आ रहा होगा उसको देखिए। जैसे जैसे आप सब्जी को देखेंगे आपके अंदर पॉजिटिव रेजेस आना शुरू हो जाएंगी। तो इन चीज़ों पे अमल करके आप पॉजिटिव रह सकते हैं, अपने घर को पॉजिटिव बना सकते हैं, अपने माशरे को पॉजिटिव बना सकते हैं और पूरे पाकिस्तान को पॉजिटिव बना सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू।